हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चिट चैट हिंदी में। पिछली वीडियो में हमने स्वरों और व्यंजनों के बारे में पढ़ा था कि ये हमारी भाषा का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इसके साथ साथ हमने वर्ण विच्छेद के बारे में भी जाना था। वर्ण विच्छेद में हमने इसके दो भाग पूरे किए थे, अ और आ से संबंधित। आज हम देखेंगे कि बाकी के स्वर शब्दों में कैसे बटेंगे। शब्द है किताब। किताब, तो किताब को जब हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम की को तोड़ेंगे। की है क प्लस में छोटी ई, इस तरह से ई की मात्रा लगती है तो क प्लस में छोटी ई। और अब ता को तोड़ेंगे त प्लस में आ। अब इसके बाद हम ब को तोड़ेंगे, ब प्लस में अ। अगर आप शब्दों को एक एक करके तोड़ेंगे और सीधी सीधी लिखते चलेंगे तो इसमें आप किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। आपको इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आराम से शब्द को पढ़िए, शब्द की मात्रा को समझिए कि कौन सी मात्रा कौन सी आवाज के साथ इस शब्द में आ रही है। दूसरा शब्द है हमारा निधि। निधि, तो निधि में सबसे पहले हम नी को ब्रेक करेंगे तो न हलंत प्लस में ई। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर हम विच्छेद करेंगे धी को, ध हलंत प्लस में ई। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी मात्रा की ओर, जो कि है बड़े की मात्रा यानी ई। तो पहला शब्द है हमारा तीर। तो जब हम ती को तोड़ेंगे तो होगा त हलंत प्लस में ई। क्योंकि यहाँ पर बड़े ई की मात्रा है इसलिए बड़ा ई लगेगा। तो उसके बाद हम र को तोड़ेंगे तो र हलंत प्लस में अ, और र में कोई भी मात्रा नहीं थी इसलिए र के साथ अ जोड़ा। उसके बाद है कहानी। कहानी, कहानी को जब हम तोड़ेंगे तो क प्लस में अ, जो कि यहाँ भी कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए अ। उसके बाद हा को तोड़ेंगे जब, ह हलंत प्लस में आ। अब इसके बाद नी को तोड़ेंगे न हलंत प्लस में ई। तो इस तरह से कुछ हमारे शब्दों में हमने देखा कि ई और बड़ी ई को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले स्वर की ओर, जो कि है ऊ और ऊ। मैं आशा करती हूँ आपको ऊ और बड़े ऊ की मात्रा की पहचान होगी। अगर आपको इसकी मात्रा की पहचान नहीं है तो आप इसके शब्दों में देख सकते हैं। और वर्ण विच्छेद करने से पहले आप मात्राओं की पहचान और मात्राओं के बोलने का तरीका दोनों आराम से समझेंगे, पढ़ेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में विस्तार से आपको समझाया था। तो चलिए हमारा यहाँ पर पहला शब्द है चतुर। चतुर को जब हम विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले च का विच्छेद करेंगे, च हलंत प्लस में अ। अब हम तू को करेंगे त प्लस में उ, और र का करेंगे र प्लस में अ। तो चलिए हम तोड़ेंगे अनुमान को। तो अनुमान को जब हम तोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे इसका पहला जो वर्ण है वो खुद ही स्वर है और स्वरों को हम नहीं तोड़ सकते। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वर दूसरों को पूर्ण करते हैं, इसलिए हम स्वरों को तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब हम अ को कुछ भी नहीं करेंगे, अ यथावत आ जाएगा। उसके बाद है नु, तो नु में छोटे ऊ की मात्रा अगर आप देख पा रहे हैं तो नु, तो न प्लस में ओ। तो अगर आप इसे बोल के भी देखेंगे अनुमान, तो नो की मात्रा न के बोलने के बाद बोली जा रही है। अनु, नो, तो ओ की मात्रा अगर बाद में आ रही है तो वर्ण विच्छेद में भी वो मात्रा बाद में ही लगेगी। यह आपको काफी सारा अभ्यास करने के बाद में समझ में आने लगेगा जब आप वर्ण विच्छेदों को स्वयं अपने हाथों से करके देखेंगे। उसके बाद है माँ। माँ को जब हम विच्छेद करेंगे माँ प्लस में आ, और अब हम न को वर्ण विच्छेद करेंगे तो न हलंत प्लस में आ।
जिस भी व्यंजन का आप वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, उस व्यंजन को आपने हलंत अवश्य लगाना है। अब कुछ बच्चों का प्रश्न होता है कि हमें हलंत क्यों लगाना होता है? यह मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हलंत क्यों लगाना होता है। जब भी हम किसी स्वर को व्यंजन से अलग करते हैं और स्वरों को हम व्यंजन के साथ जब भी हम किसी व्यंजन को स्वर से अलग करते हैं, तो वो अपने आप में आधा हो जाता है और आधे को प्रदर्शित करने के लिए हम हिंदी में हलंत का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अगला हमारे पास स्वर है ऊ। क्या स्वर है? ऊ। आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं किस मात्रा पर कितना जोर दे रही हूँ। जितना ज्यादा जोर दिया जाएगा वो मात्रा बड़ी होगी और जितना कम जोर दिया जाएगा वो मात्रा छोटी होगी, जैसे ओ और ऊ। तो चलिए, शब्द है चूक। चूक। चूक में सबसे पहले च हलंत प्लस में ऊ, और अब क को विच्छेद करेंगे, क हलंत प्लस में अ। अगला शब्द देखेंगे दूर। अगला शब्द है दूर। द हलंत प्लस में ऊ। द हलंत प्लस में ऊ, और अब टूटेगा र, तो र हलंत प्लस में अ। तो चलिए देखिए, हमारा अगला स्वर है ए और ऐ। ए और ऐ आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने ए लिखकर दिखाया है आपको, ए की मात्रा कैसे लिखी जाती है, और ए को अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसे सिर्फ ए बोला जाता है। वैसे ऐ, ए और आई मिलकर बनता है ऐ, और इसकी मात्राएं होती हैं 2। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इसको हम वर्ण विच्छेद में प्रयोग करेंगे। पहला है खेल। खेल। ख हलंत प्लस में ए प्लस में ल हलंत प्लस में अ, तो ये बन गया खेल। अगला है बेकार। ब हलंत प्लस में ए प्लस में क हलंत प्लस में आ, अब र को विच्छेद करेंगे, र प्लस में अ। तो देखा आपने कैसे हमने ए की मात्रा को तोड़ा। अब हम तोड़ेंगे ऐ की मात्रा को। ऐ। बैठक। बैठक। अब ऐसे बोलेंगे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बैठक, तैयार, नैनीताल, बहुत सारे शब्दों को हम ऐ से बोलेंगे। तो बै ब हलंत प्लस में ए प्लस में ठ हलंत प्लस में अ, फिर क हलंत प्लस में अ। इसी प्रकार से वीडियो को यहीं पे रोक के आप तैयार का वर्ण विच्छेद स्वयं देखेंगे। अगली मात्रा है हमारे पास ओ और औ की मात्रा। तो पहला हमारा शब्द है सोना। सोना। ओ की आवाज आ रही है, सोना। तो स हलंत प्लस में ओ, अब ना को विच्छेद करेंगे, न प्लस में आ। अगला है कोयला। कोयला। क हलंत प्लस में ओ, अब य को ब्रेक करेंगे तो य हलंत प्लस में अ, और ला का विच्छेद करेंगे, ल प्लस में आ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है औ का। औ में 2 मात्राएं ऊपर लगती हैं, जैसे औ से औरत, कौशल, सौभाग्य, इस तरह के शब्द बनते हैं। तो कौशल। कौशल। क को हम जब विच्छेद करेंगे, क प्लस में औ प्लस में श हलंत प्लस में अ, और ल का जब हम विच्छेद करेंगे तो ल हलंत प्लस में अ। मैं आशा करती हूँ आपको ओ और औ में अंतर समझ में आ गया होगा। अब आप अगला शब्द देखेंगे सौभाग्य। सौभाग्य में स हलंत प्लस में औ प्लस में भा को जब हम ब्रेक करेंगे तो भ हलंत प्लस में आ, और ग, यहाँ पर ग ध्यान देने योग्य बात है कि ग आधा है, तो ग आधा यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है, तो इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसलिए ग के नीचे हम हलंत लगा देंगे
और किसी भी प्रकार के स्वर को नहीं जोड़ेंगे। और उसके बाद य को य प्लस में अ हम लिखेंगे। मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगली मात्रा है हमारी री। री की मात्रा आप देख सकते हैं। री की मात्रा को किस प्रकार से लगाया जाता है। री की मात्रा हमेशा पैर में लगती है। हमारे पास शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी में प हलंत प्लस में यहाँ पर री की मात्रा आप देख सकते हैं। तो प हलंत प्लस में री। आप इसमें देखिए थ आधा है तो थ में कोई भी स्वर नहीं है, तो थ को हम यथावत थ ही रहने देंगे। तो थ को जब हम वर्ण विच्छेद में लिखेंगे तो थ के साथ हलंत लगा देंगे। हम ऐसे नहीं लिख सकते जैसे ये लिखा हुआ है, क्योंकि अब हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं और वर्ण विच्छेद का नियम है जब भी हम आधे अक्षर को लिखते हैं तो आधे वर्ण को लिखने के लिए हमेशा हमें हलंत लगाना होता है। तो थ को भी हम हलंत में लिखेंगे। थ हलंत वी व प्लस में ई। तो यहाँ पे ई की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, तो ये बड़े की मात्रा है। धीरे धीरे हर शब्द में आपको 2 से 3 मात्राएं दिखेंगी, तो आपको मात्राओं की पहचान और मात्राओं के बोलने के तरीके को आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो आपको वर्ण विच्छेद करने में परेशानी नहीं होगी। अगला है मृग। मृग, मृग में म हलंत प्लस में री, अब प्लस में ग हलंत प्लस में अ। चलिए अब मैं आपको कुछ अन्य उदाहरण दिखा रही हूँ। ये उदाहरण आप सभी मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सभी उदाहरण सभी मात्राओं से संबंधित हैं। इसमें किसी एक मात्रा के नहीं बल्कि सभी मात्राओं के उदाहरण मिले जुले हैं। चलिए शुरू करते हैं और मैं इसमें आपको कुछ उदाहरण करवाऊंगी, बाकी उदाहरण आप स्वयं इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बेकार। बेकार में एक ही मात्रा है, तो चलिए इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। ब हलंत प्लस में ए प्लस में क हलंत प्लस में आ प्लस में र हलंत प्लस में अ। चलिए अगला है बैठक। बैठक ब प्लस में अ प्लस में ठ प्लस में अ प्लस में क हलंत प्लस में अ। अगला है सोना। सोना स हलंत प्लस में ओ। अब नाम में है आ की मात्रा, तो न हलंत प्लस में आ। तो बाकी के बचे 2 शब्द जो हैं कोयल और सौभाग्य, ये आप स्वयं पढ़ेंगे और इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अब समय हो गया है आपकी नॉलेज टेस्ट करने का। पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे पास आपके लिए एक शब्द है। आप इसे ध्यान से देखेंगे और मुझे इसका उचित वर्ण विच्छेद बताएंगे। आपका शब्द है कौशल। शब्द है कौशल। तो कौशल के मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, क ख ग और घ। इनमें से जो भी इसका उचित उत्तर होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।